आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती से टकराता है। इस महाटक्कर ने धरती की पूरी रूपरेखा बदलकर रख दी। इस टक्कर से हुई महाप्रलय ने धरती से डायनासोर की प्रजाति को हमेशा के लिए विलुप्त कर दिया। वह डायनासोर जो पिछले करीब 16 करोड़ों वर्षों से धरती पर राज कर रहे थे। लेकिन क्या होता एस्टेरॉयड की यह टक्कर कभी हुई ही न होती? क्या होता अगर डायनासोर कभी विलुप्त ही न हुए होते? कैसी होती हमारी धरती अगर ये एस्टेरॉयड टकराने की बजाय धरती की वातावरण छूकर निकल जाता? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम आज का यह एपिसोड में। तो मेरा नाम अभिषेक और चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। दोस्तों, धरती पर डायनासोर का राज आज से करीब लगभग 22 करोड़ साल पहले मेसोजोइक एरा में शुरू हुआ था। साइंटिस्ट ने मेसोजोइक एरा को 3 भागों में बांटा है, ट्रेसियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रीटेशियस पीरियड में। इन तीनों पीरियड में डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां एग्जिस्ट करती थी। उस समय धरती का वातावरण बेहद गर्म हुआ करता था, सीजनल चेंजेस नहीं हुआ करती थी और धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर जमी बर्फ जो आज हम देखते हैं वो नहीं हुआ करती थी। समय आज की तरह 7 कॉन्टिनेंट धरती पर नहीं हुआ करते थे। उस समय धरती पर केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे आज हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि मेसोजोइक एरा की शुरुआत के कुछ समय बाद से ही यह पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ और अलग अलग कॉन्टिनेंट में टूटता गया। एक अनुमान के मुताबिक मेसोजोइक एरा के समय धरती पर लगभग डायनासोर की 2500 प्रजाति पाई जाती थी। डायनासोर की यह सारी प्रजाति विभिन्न, हालांकि इसके अलावा कुछ डायनासोर एक चिड़िया जितने छोटे और कुछ आज के जितने हाथी के बराबर हुआ करते थे। इस धरती पर इन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी और इनकी हुकूमत में छोटे जीवों की कोई अहमियत नहीं होती थी। फिर क्रीटेशियस पीरियड के अंत में यानी कि आज से करीबन 65 मिलियन ईयर पहले 10 से 15 किलोमीटर लंबा व्यास वाला एक विशाल एस्टेरॉयड धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी तरफ खींची चली आ रही थी। फ्रिक्शन और ग्रेविटी के कारण धरती के वातावरण में आते आते यह एस्टेरॉयड एक आग के गोले में तब्दील हो चुका था। 10 करोड़ मेगा टन फोर्स से यह धरती की सतह से टकराया। इस भयंकर टक्कर ने धरती को पूरी तरीके से हिला डाला। धरती की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट के 140 क्यूबिक किलोमीटर तक का एरिया धमाके के साथ हवा में उड़ गया। साथ ही इस टक्कर ने 11.1 तीव्रता की भूकंप को जन्म दिया। ब्लास्ट एरिया के चारों तरफ की हवा 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी थी। आंधी और तूफान इतने तेज थे कि 30 टन भारी भरकम जीवों को भी एक खिलौने की तरह उछाल सकते थे। ये सारी घटनाएं महज 5 मिनट के अंदर हो चुकी थी। ये तो बर्बादी की शुरुआत थी, आगे आने वाले समय इससे भी खतरनाक थे। इस टकराव से निकले 7,000 करोड़ टन धूल और राख के बादलों ने धरती के ऊपरी वातावरण को ढक लिया और यह परत 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के एटमॉस्फेयर में घूमती रही। बादलों की यह परत अपने अंदर भीषण गर्मी को समाये हुए थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण इस परत के नीचे चल रही तूफानों में आग सी लग गई थी।